Hi, a very good evening, students. So, we were doing lines and angles, so let's continue with it. So, the question is prove that the bisector of the angle of a linear pair are at right angle. कि एक linear pair का जो bisector होगा वो एक right angle बनाएगा. ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं कि जो AOC एंड BOC है ये लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. और हम इसके बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं OD एंड OE. ये OD है और ये OE है. ठीक है, तो हमको इसमें जो प्रूव है, हमें प्रूव क्या करना है, दैट एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि हमको ये प्रूव करना है कि जो उसके बाइसेक्टर होंगे वो राइट एंगल बनाएंगे, यानी कि वी नीड टू प्रूव एंगल DOE इज 90 डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो AOC का OD बाइसेक्टर था इनकी ये और ये इक्वल है. BOC का ये बाइसेक्टर था, इसका मतलब ये और ये इक्वल है. ठीक है, अब हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि जो AOB है, AOB क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore angle AOC plus angle BOC is equal to 180 डिग्री by linear pair. अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, हाफ एंगल AOC प्लस हाफ एंगल BOC इज इक्वल टू 180 बाई 2. हमने क्या किया, सिंपली डिवाइड द बोथ साइड बाई 2. तो हाफ AOC कितना हो जाएगा, OD बाइसेक्टर तो हाफ AOC क्या हो जाएगा, COD प्लस हाफ BOC क्या हो जाएगा, COE. 1 टेक हाफ 90, DOC प्लस COE 90, DOC प्लस COE 90, और DOC और COE क्या बना, ये बना एंगल DOE is equal to 90 डिग्री, hence proved. तो मोस्टली क्वेश्चन आपके ऐसे ही सिंपल मेथड से ही सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, बिकॉज हमको पता था कि जो OD है वो बाइसेक्टर है AOC का और OE है बाइसेक्टर है BOC का. तो DOC प्लस COE क्या बना, 90 डिग्री बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द गिवन फिगर AB, CD and PQ are three lines concurrent at O. AB, CD and PQ. ठीक है, ये पॉइंट है आपका O. If angle AOP is 5y, AOP 5y है, angle QOD 2y and angle BOC is 5y, then find the value of y. ठीक है, 5y 5y 2y, अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Now see here, in this given figure it is clearly understood कि जो एंगल DOQ है वो एंगल POC के इक्वल होएगा. DOQ ये वाला और POC ये वाला. DOQ and POC. Why? Because they are vertically opposite angle. तो DOQ क्या था, 2y, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2y. सिमिलरली एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू 5y. रीजन, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5y. सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. BOC कितना था 5y, बिकॉज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. नाउ वी नो दैट द सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री. देयरफॉर एंगल AOP प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल QOD प्लस एंगल COP प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब AOP कितना था
5y BOQ, 5y QOD, 2y COP, 2y BOC, 5y and AOD, 5y is equal to 360 degree. By adding this 10, 20, 24. 24y is equal to 360 degree. Therefore, y is equal to 360 degree upon 24 is equivalent to 15 degree. Hence, the value of y is 15 degree. Next question. In the given figure, OP, OQ, OR and OS are 4 rays. OP, OQ, OR and OS are 4 rays. Prove that angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS is equal to 360 degree. तो हम इस केस में करेंगे कि हम we will produce any of the ray backward to a point then use a linear pair axiom. ठीक है, सपोज हम OQ को एक्सटेंड कर लेते हैं, लेट इट बी पॉइंट M. हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी कि हमने OQ को बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड कर लिया टू द पॉइंट M. अब यहाँ पे क्या है, अब OP एक रे है ऑन द लाइन MOQ. ठीक है, देन बाय लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, MOP प्लस POQ is equal to 180 degree by linear pair axiom. Similarly, OS भी एक रे है ऑन लाइन MQ. ठीक है, therefore MOS plus angle SOR plus angle ROQ is equal to 180 डिग्री. ठीक है, 3 एंगल्स और 2 एंगल यहाँ पे थे, 0.1, 0.2. नाउ एडिंग 1 and 2, what we get, MOP plus POQ plus MOS plus SOR plus ROQ is equal to 180 plus 180. MOS और MOP क्या बना, POS बन गया. एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ is equal to 360 डिग्री. वट वी नीड टू प्रूव कि जो इन चारों एंगल्स का सम होएगा वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री. Hence we have to prove that angle, the sum of the 4 angles is 360 degree. Next question. Bye. In the given figure, AB, CD are straight lines. OP and OQ are respectively the bisector of angle BOD and angle AOC. ठीक है, जो OP है वो BOD का बाइसेक्टर है और जो OQ है वो AOC का बाइसेक्टर. दिस इज अ पॉइंट O. शो दैट द रेज OP and OQ आर इन द सेम लाइन. वी नीड टू प्रूव कि जो एंगल आपके पास जो QOP लाइन है वो बन रही है 180 डिग्री की. ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है इसके अंदर कि QOP इज 180 degree. So from the given figure we have angle AOC is equal to angle BOD. AOC is equal to angle BOD. Reason is vertical opposite angle. Now dividing both the side by 2, what we get, half angle AOC is equal to half angle BOD. सो AOC का हाफ कितना हो जाएगा, लेट्स से COQ लेते हैं हम नीचे वाली लाइन को, चाहे आप QOA ले लो चाहे आप COQ ले लो, डजेंट मैटर. ठीक है, बिकॉज हमको लाइन ही प्रूफ करनी है. तो लेट मैं इसको लेती हूँ COQ. अगर हमने नीचे वाला कंसीडर किया तो इसका भी हम बॉटम वाला ही कंसीडर करेंगे, तो इसका आ जाएगा आपका POP.
तो हाफ बी ओ डी इधर आप ले सकते हो हाफ बी ओ डी को बी ओ पी या फिर डी ओ पी, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। तो लेट अस टेक सी ओ क्यू की हम, अगर ये सी ओ क्यू है तो हम इसको और इसको भी इक्वल कर सकते हैं और इसको भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस टेक, हम इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बना लेते हैं। तो सी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ डी, ठीक है, बिकॉज ओ क्यू बाइसेक्ट एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंड ओ पी बाइसेक्ट एंगल बी ओ डी। अब हमारे पास है कि जो सी डी है, नाउ सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन एज गिवन कि ए बी और सी डी एक स्ट्रेट लाइन थी। सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर जो ओ ए और ओ बी क्या है, रेज है, ठीक है। तो एंगल जो सी ओ ए होगा, सी ओ ए एंड डी ओ ए, अगर सी डी और ए बी दोनों स्ट्रेट लाइन हैं और ओ ए उसके ऊपर स्टैंड है, तो क्या होगा, एंगल सी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए 180 डिग्री। सिंस सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन और ओ ए उसके ऊपर स्टैंड है, देयरफॉर एंगल सी ओ ए प्लस एंगल डी ओ ए, सी ओ ए एंड डी ओ ए is equal to 180 degree by linear parallelism. Now सी ओ ए को हम लिख सकते हैं सी ओ क्यू प्लस ए ओ क्यू, डी यू एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यू ओ ए, अब हमारे पास यहाँ पे था सी ओ क्यू और पी ओ डी इक्वल था, तो सी ओ क्यू जो हम लिख लेते हैं पी ओ डी प्लस एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम तीनों को ऐड करते हैं, पी ओ डी डी ओ ए और ए ओ क्यू, पी ओ डी आ गया, डी ओ ए आ गया और क्यू ओ ए आ गया, तीनों एंगल आ गए। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री विच वी नीड टू प्रूव। सो rays OP and OQ are in the same line. So OP and OQ are in the same line. So next हम चलते हैं, next है हमारे पास parallel lines and transversal line. बिफोर प्रोसीडिंग पहले हम इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन की। पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, जब भी कोई दो लाइन एक सेम प्लेन पे होती हैं और वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो लाइंस को बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। जैसे कि ये दो लाइंस हैं और ये दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सो दे आर पैरेलल लाइंस। अगर सपोज ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन सी है, ये लाइन डी है, तो हम लिखेंगे ए इज़ पैरेलल टू बी एंड सी इज़ पैरेलल टू डी। ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है, अ स्ट्रेट लाइन विच कट टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। सपोज ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ये लाइन एम है, तो इस केस में लाइन ए और लाइन बी को एक लाइन कट कर रही है, वो लाइन है एम। तो जब लाइन को कट करेगी कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इनमें दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक तो होता है एक्सटीरियर, एक होता है इंटीरियर। अब इस केस में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 ये है एक्सटीरियर, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 ये है इंटीरियर एंगल, ठीक है। आगे इन एंगल्स के पार्ट होते हैं, फर्स्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जो एंगल्स सेम साइड पे होते हैं, द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर नोन एज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल,
ठीक है, ऑन द सेम साइड, एंगल 1 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 8 एंगल 2 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 7। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल 1 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 8 एंगल 2 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 7। जो भी एंगल्स, द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर नोन एज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें ये एक इंटीरियर था, एक एक्सटीरियर, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, ऐसे होने चाहिए वो। ऑल्टरनेट एंगल्स दो टाइप के होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। When two lines are crossed by another line, the pair of angle on opposite sides of transversal is called as a alternate angle. जैसे कि एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये सारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इंटीरियर कौन से होंगे? एंगल 3 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 6। इंटीरियर एंगल होंगे एंगल 3, क्योंकि दोनों ये इंटीरियर अंदर को है, एंगल 4 एंगल 6। और एक्सटीरियर में कौन से होंगे? एंगल 2 एंगल 8, एंगल 1 एंगल 7। तो दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट आता है आपका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इनको हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं और एलिड एंगल्स भी बोलते हैं। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, जैसे कि सेम साइड में कौन कौन से आ रही हैं? एंगल 4 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 6। अब ये इंटीरियर एंगल ये ऑल्टरनेट नहीं है, ये सिर्फ इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड। एंगल 4 एंगल 5 सेम साइड, एंगल 3 एंगल 6 सेम साइड। सो दीज आर द इंटीरियर एंगल। इनको हम को इंटीरियर भी कहते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर भी कहते हैं और एलिड इंटीरियर भी कहते हैं। सो कौन कौन से होंगे इसमें? एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 3 एंगल 6। सो दीज आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। बिफोर प्रोसीडिंग टू द थ्योरम, हम दो एग्जाम्स पढ़ लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइन्स आर पैरेलल। इसका वो कन्वर्स है। इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई भी दो लाइन है, अगर उसको लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल हैं, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। फर्स्ट केस में था अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करेगी, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। सेकंड में था अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो लाइंस क्या होंगी? वो पैरेलल होंगी। सो उसके बाद हम थ्योरम्स बाद में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद दिस वीडियो। कोई भी डाउट हुआ देन जस्ट इन्फॉर्म मी।